सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से अब भारत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। भारत के बयान में ट्रंप को भी खास संदेश है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत की तरफ से ये बयान सामने आया है, उस बयान के काफी मायने हैं, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने पहली बार अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी तनाव पर अपना रुख साफ कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि हमले वाले दिन यानी कि शनिवार को भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से महज एडवाइजरी जारी की गई थी और वेनेजुएला में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एक विशेष नंबर जारी किया गया था। साथ ही सुरक्षित जगह रहने की अपील की गई थी। लेकिन अब इस कॉन्फ्लिक्ट पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति में भारत के रुख को क्लियर कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि वेनेजुएला और अमेरिका के तनाव पर दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है। चीन और रूस समेत कई देशों ने सीधे तौर पर आलोचना की है अमेरिकी हमले की। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने का आह्वान करते हैं। कराकस स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करता रहेगा। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर अपील कर दी है कि दुनिया के देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए। इस पूरे मामले पर हालांकि भारत ने अमेरिका का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है। भारत ने सीधे तौर पर वेनेजुएला का नाम लिया है और ये कहा है कि वहाँ पर शांति कायम होनी चाहिए। तो भारत की तरफ से पहली बार अपना स्टैंड क्लियर किया गया और ये बड़ा बयान दिया गया। आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई के बाद से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके बाद से पूरी दुनिया की तरफ से बयान सामने आने लगे। दुनिया के कई देशों ने अमेरिकी कार्रवाई को सही ठहराया है, तो कई ऐसे भी देश हैं जिन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की जमकर तीखी आलोचना की है। रूस ने तो सीधे तौर पर यहाँ तक कह दिया कि मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करना चाहिए और साथ ही ये भी कर दिया कि अमेरिका को अपने फैसले के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। वहीं रूस का कहना है कि दोनों देशों के बीच सभी विवादों का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। तो चीन के इस पूरे मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने अमेरिका के कदम को तानाशाही करार दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सीधे तौर पर उल्लंघन किया है। चीन की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया कि वेनेजुएला एक संप्रभु देश है जिसके राष्ट्रपति को खुलेआम बंदी बना लिया गया है। यह पूरी तरह से गलत है। हालांकि इटली और ब्रिटेन समेत कई देशों ने अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया है। इटली के प्रधानमंत्री ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। इटली के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हमने मादुरो के बुरे कामों की हमेशा निंदा की है, मगर हमारा मानना है कि इसे खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई करना सही रास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब पूरी दुनिया के बयान सामने आ रहे हैं, माना जा रहा है कि आने वाले समय में वेनेजुएला के मसले पर आने वाले समय में और घमासान मच सकता है। और देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से इस पूरे मसले पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, उसके बाद से क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी या नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।